अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। शेख सईद बावज़ीर नौजवान सोशल वर्कर का बेरहमाना क़त्ल। कई ऐसे अवामी मसाइल थे जिन्हें शेख सईद बावज़ीर ने अपनी जान खतरे में डालकर नुमाइंदगी की थी। शहीद के कत्ल के बाद इसके भाई शेख उमर बावज़ीर ने पुलिस स्टेशन बंडलागुड़ा पहुंचकर कातिलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चंद दिन कबल बालापुर पुलिस स्टेशन के पास मीडिया से बात करते हुए शेख सईद बावज़ीर ने कहा था कि अगर इसका कत्ल होता है तो इसके कत्ल के चंद लोग को ज़िम्मेदार करार दिया था। इसके कत्ल की इत्तला मिलते ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़्मा शाकिरा मोर्चरी पहुंच गईं और मीडिया से बात करते हुए शेख सईद को शहीद करार दिया और इसके कत्ल को अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया। आइए सुनते हैं उज़्मा शाकिरा का ये बयान। अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मोर्चरी में हूँ, जहाँ पे शहीद शेख सईद बावज़ीर को रखा गया है। बड़े ही तकलीफ़ और दुख की बात है कि अवाम की आवाज़ उठाने वाला आज कहीं नहीं है। उसको मर्डर नहीं किया उसका, बल्कि नाहक अगर किसी का कत्ल किया जाता है तो उसको शहीद बोला जाता है। शहादत का दर्जा मिला है शेख सईद बावज़ीर को, मरहूम को। मैं उनके वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको सब्र अता करे। मैं देखना चाहूँगी कि जो इंसान अवाम के लिए आवाज़ उठा रहा था, अवाम के लिए शहीद हुआ, वो अवाम अब शेख सईद बावज़ीर के लिए क्या करेगी। ये तेलंगाना की हुकूमत की नाकामयाबी है, तेलंगाना पुलिस की नाकामयाबी है कि आज हमारे बीच में मरहूम शेख सईद बावज़ीर नहीं रहे। इनफैक्ट तेलंगाना में कोई भी सेफ़ नहीं है। आज शेख सईद बावज़ीर के साथ ये हुआ, कल को मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मैं भी अवाम के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मैं भी सेफ़ नहीं हूँ। बेचारा चीख चीख के बोलता रहा पुलिस से, कमिश्नर से कि मेरी जान का ख़तरा है, मेरी जान का धोखा है, मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे को बचाइए। लेकिन ये लोग फ्रेंडली पुलिस के नाम पे जो तमाशा कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि इनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। चालान लेने में ये चूकते नहीं हैं, लेकिन इसमें देखिए कितनी इनकी लापरवाही है। रहा सवाल, आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर खामोश क्यों हैं? उनका मुंह तारीफ़ों से थकता नहीं। नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 1 सीएम, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नंबर 1 मर्डर कंट्री हो गई है, ये स्टेट हो गया है। ये ऐसा स्टेट हो गया है जहां रोज़ एक मर्डर हो रहा है। आज मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? सिर्फ उनका काम ऐसा हो गया है इमाम ज़ामिन बांधना, उसके आगे उनकी कोई औकात नहीं है। अपनी कुर्सी की पड़ी है उनको। जिस कौम से आपको चुना गया, जिस कौम के लिए आपको चुना गया, आप उस कौम के लिए क्या कर रहे हैं? आए दिन लोग मर रहे हैं, आप चुप्पी करे बैठे हैं। ऐसा हो जाता जैसे आपके होंठों को, ज़बान को फेविक्विक चिपका देते। आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आवाम के लिए, जबकि आपकी मरहूम से बात भी हुई थी मुलाकात के लिए, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। आज देखिए शेख सईद बावज़ीर नहीं है हम लोगों के बीच में। जिन जिन के नाम शेख सईद बावज़ीर ने लिए हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस किसी भी दबाव में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज शेख सईद बावज़ीर के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आप
जुर्म को बढ़ोतरी दे रहे हैं। आप अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हैं। पुलिस का डर ही नहीं रहा है आवाम को, कातिल को, रेपिस्ट को, इसलिए आए दिन ये क्राइम हो रहे हैं। अगर आप सख्ती से पेश आएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ये मत बोलिए कि उसका मर्डर हुआ, बोलिए कि उसको शहादत का दर्जा मिला। क्या अवाम की हक के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है, जुर्म है? तो बताइए मुझे, क्या गलती थी उसकी कि अवाम की तकलीफ़ों को सामने ला रहे थे, अवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। अब इस मामले में ये देखना है कि कौन कौन नंगे हो जाएंगे। मुझे तो लगता है इस हमाम में सब नंगे हैं, जिस हिसाब से उसको चुप करा दिया गया। हर किसी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब तेलंगाना में कोई भी सेफ नहीं है। जहाँ सीएम कहते हैं ये बंगारू तेलंगाना है, सुनहरा तेलंगाना है, नहीं, ये कातिलों का तेलंगाना है, जहाँ पे हर रोज़ एक कत्ल होता है। जलपल्ली अब जलपल्ली नहीं रहा है, खूनपल्ली हो गया है। क्या जलपल्ली के लिए, शाहीन नगर के लिए, महेश्वरम के लिए आवाज़ उठाना गलत था? वहाँ के लोगों को सपोर्ट करना गलत था? मेरी डिमांड है कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाए। जो जो इसमें मुवल्लिस हैं उनको सज़ा दी जाए और दबाव में किसी के आके कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाए कि अवाम जो है इसका बदला ले आप लोगों से। शुक्रिया। दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।